Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of one word substitutions. All these vocabulary words have been taken from your previous year question papers. So let's begin it. Your first statement is on your screen, beta. क्या कहता है? One who takes pleasure by persecuting or torturing other human beings and committing cruelties on them. पहली बात, यहां पर एक क्या आया? एक शब्द आया बेटे, प्लेजर. प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी, enjoyment. उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लेजर का. You can simply say a state of feeling or being happy or satisfied. That is known as pleasure. अब बेटे ये क्या कहता है? One who takes pleasure by persecuting others. Persecute का मतलब होता है बेटे harass, torment, torture. जब हम किसी के ऊपर यातनाएं वगैरह देते हैं किसी को, उसको क्या कहते हैं? persecute कहते हैं. यानी to treat somebody in a cruel and unfair way, especially because of their race, यानी उनकी जाति के लिए, religion और political beliefs. That is known as persecute. जैसे कई बार आप कहते हो हिटलर एंजॉयड परसिक्यूटिंग द जूज. वो यातना देने में खुशी हासिल करता था किसको? यहूदियों के ऊपर. और टॉर्चरिंग, टॉर्चर भी आपको पता है. टॉर्चर करना क्या होता है? जब हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, ठीक है, जब हम किसी को सीवियर पेन देते हैं ताकि उन्हें पनिश कर सकें, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं टॉर्चर अदर ह्यूमन बींग्स एंड कमिटिंग क्रुएलिटीज ऑन देम. ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पहला आया स्टोइक. ये गलत हो जाएगा. क्यों? स्टोइक का मीनिंग क्या होता है बेटे? वन हु रिमेन्स मॉडरेट इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. जिंदगी के उतार चढ़ाव में जो व्यक्ति पूरी तरह से संयम बरतता है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टोइक का प्रयोग करते हैं. यानी इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन. जो सुख में ज्यादा खुश नहीं होता और दुखों में ज्यादा दुखी नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? स्टोइक. कहां से निकला था? फ्रॉम द स्टोइक्स, a group of ancient Greek philosophers who believed that wise people should not allow themselves to be affected by painful or pleasant experiences. उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं स्टोइक का. तो ये स्टोइक्स का एक ग्रुप होता था ग्रीक फिलोसफर्स का, वहां से निकाला गया था. ये इनअप्रोप्रिएट हो गया. नेक्स्ट है सैडिस्ट. सैडिस्ट हमारा हो सकता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परपीड़क. परपीड़क का मतलब क्या है? जो दूसरे लोगों को हर्ट करके, उनके ऊपर क्रुएलिटीज करके, उन्हें हरास करके, टॉर्चर करके खुशी हासिल करता है, उसे कहते हैं. नेक्स्ट है बेटे डिक्टेटर. डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह. बेटे अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, दैट इज नोन एज डिक्टेटर. तानाशाह होता है. गलत हो जाएगा. डिक्टेटरशिप क्या होता है बेटे? एब्सोल्यूट रूल बाय वन. जब उसी की चलती है, एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप. नेक्स्ट है निम्फोमैनियक. ये भी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा. निम्फ का प्रयोग करते हैं षोडशी के लिए. जो एक 16-17 वर्षीय सुंदर कन्या होती है, उसके लिए यूज किया जाता है. और ये वो उम्र होती है जब हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. और इस उम्र में जब बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ऑपोजिट सेक्स के प्रति और अपने इंद्रियजनित सुख के प्रति हमारी लालसा बढ़ती चली जाती है. तो निम्फोमैनिया किसके लिए यूज करते हैं? ए वुमन हु हैज और वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन, यानी स्त्री कामोन्माद. एग्जैगरेटेड सेक्सुअल अपील इन अ वुमन, दैट इज नोन एज निम्फोमैनिया. और उससे क्या निकला है बेटे? निम्फोमैनियक. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट में क्या कहता है? प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कन्वेल्सेंट्स. पहली बात आ जाइए, एक होता है बेटा इनवैलिड. ये इनवैलिड का प्रयोग कहां पर करते हैं? नॉट लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेबल, उसके लिए इनवैलिड का प्रयोग करते हैं. वो तो अलग सेंस में हो जाएगा. यहां पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत पड़ती है दूसरे व्यक्ति की उसकी हेल्प करने के लिए, केयर करने के लिए. यू कैन सिंपली से ए पर्सन हु नीड्स अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ देम बिकॉज ऑफ इलनेस दे हैव had for a long time, that is known as invalid. वहां पर इसका प्रयोग करते हैं. अब बेटा हर चीज के कई कई अर्थ निकलते हैं, तो उन्हें बारीकी से जानना चाहिए. तो एक ऐसी जगह जो इनवैलिड्स के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें केयर की जरूरत होती है. या फिर क्या लिखता है दूसरा पॉइंट? कन्वेल्सेंट. कन्वेल्सेंट्स कौन होते हैं? कनेक्टेड विद कन्वेल्सेंस इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेल्सेंस, दैट इज नोन एज कन्वेल्सेंट. ये कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं बेटा जिन्हें किसकी जरूरत पड़ती है?
रिकवरी की जरूरत पड़ती है इलनेस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट की। और कन्वेल्सेंट कौन होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो फिर आराम चाहता है, राहत चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आरोग्य धाम। आरोग्य धाम। पहला आया बेटा हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल होता है वेलकमिंग। वेलकमिंग का मतलब है मेहमान नवाज। वो व्यक्ति जो अपने गेस्ट को वेलकम करने में काफी खुशी हासिल करता है, यानी प्लीज टू वेलकम गेस्ट, जनरस एंड फ्रेंडली टू विजिटर्स। उस वेलकमिंग पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं? हॉस्पिटेबल। इसका एंटोनिम क्या होता है बेटा? इनहॉस्पिटेबल। और एक टर्म आती है आपकी हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी। तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्सोमेनिया। डिप्सो, डिप्सो का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वैसे डिप होता है डूबना। डिप्सोमेनिया क्या होता है बेटे? जो अल्कोहलिज्म होता है, यानी शराब पीने की जो एक अपील होती है, उसको कहते हैं। स्पेसिफिकली इन ए फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमिटेंट बाउट्स ऑफ क्रेविंग फॉर अल्कोहल। जब एक हुक उठती है कि शराब मिल जाए और लिकर मिल जाए और स्पिरिट्स मिल जाए, वहां पर यूज किया जाता है। तो डिप्सोमेनिया होता है इस प्रकार की अपील। ये भी इनएप्रोप्रिएट हो गया। नेक्स्ट है बेटे सैनाटोरियम। सैनाटोरियम क्या होता है? आरोग्य धाम। आरोग्य धाम कौन सा होता है? ए प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस और हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, दैट इज नोन एज सैनिटेरियम। इसको कहते हैं। तो ये हमारा हो सकता है असाइलम। बेटे कई बार आप कहते हो मेंटल असाइलम। मेंटल असाइलम का मतलब होता है पागल खाना। असाइलम होता है जो जिसे हम शेल्टर भी कह देते हैं, जिसे हम आश्रय स्थली भी कह देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है असाइलम। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इट इज ए प्लेस और प्रोटेक्शन दैट ए गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री, जो अपना देश छोड़कर आ जाते हैं, जैसे रिफ्यूजी लोग होते हैं, उनके लिए भी कर दिया जाता है। वो भी क्या होता है? असाइलम होता है। ए हॉस्पिटल वेयर people who are mentally ill could be cared for often after a long time, that is also known as asylum। जैसा मैंने बोला था mental asylum यानी पागल खाना। तो ये डिपेंड करता है। तो ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? सैनाटोरियम, आरोग्य धाम। नेक्स्ट बेटे टेकिंग प्लेस और हैपनिंग एट द सेम टाइम। एक ही समय पर जो घटनाएं घटित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पहला आया बेटे आपका क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है? अरेंज्ड इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, यानी बिगिनिंग से लेकर और जैसे जैसे वो घटती चली थी उस क्रम के अनुसार उन्हें बांधना, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकली मतलब सिलसिलेवार तरीके से। ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जब दो चीजें हो रही हैं वो एक ही समय पे घटित हुई हैं। यू कैन सिंपली से हैपनिंग और डन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स। तो ये हमारा हो सकता है। मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? रूपक। रूपक का मतलब क्या है? जब दो अलग अलग चीजें हैं और उनके एक समान गुण की तुलना की गई है, और अगर तुलना करते समय आप ऐसे, जैसे, इतना, जितना, यानी एज, सो, एज, लाइक आदि का प्रयोग करते हो तो वो बन जाता है सिमिली। और अगर ये ना दिया जाए और वे दोनों एक ही नजर आए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट मरुस्थल का जहाज होता है। तो यहां पर जो कैमल है उसको क्या दिखाया गया है? जहाज के रूप में। ठीक है, द कैमल इज द शिप। अब ऐसा लग रहा है जो कैमल है वो खुद शिप है, वो मेटाफर होता है, गलत हो जाएगा। गुरमे। गुरमे का प्रयोग कहां पर करते हैं बेटे? जो खाने पीने का पारखी होता है। यू कैन सिंपली से कॉनोसियर ऑफ गुड फूड, दैट इज नोन एज गुरमे। ए पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट गुड फूड एंड वाइन्स एंड हु एंजॉयज चूजिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग देम, उसको हम क्या कहते हैं? गुरमे कहते हैं। गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है बेटे आपका एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क। बेटे एक ऐसा दफ्तर होता है जहां पर काम तो ना के बराबर है लेकिन सैलरी बड़ी जबरदस्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं अक्सर एक शब्द सिनेक्योर। पहला ही दे रखा है सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब है जहां पर अच्छा पे किया जाएगा और जिसमें लिटिल वर्क होगा या ना के बराबर वर्क होगा।
उसे हम क्या कहते हैं? सिनेक्योर, चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। नेक्स्ट है ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है बेटे मुफ्त, फोकट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज, done or given without having to be paid for, that is known as gratis। मुफ्त और फोकट के लिए यूज किया जाता है। इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब होता है फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ऐसा कार्य बेटे जिसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी सैलरी वगैरह नहीं दी जाती, उस अनपेड सर्विस के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? उसके लिए प्रयोग करते हैं आपके ऑनरेरी का। गलत हो गया। नेक्स्ट है एक्सपिएट। एक्सपिएट का प्रयोग किया जाता है बेटे प्रायश्चित करने वाली सेंस में, ठीक है। एक्सपिएट यानी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर दैट। वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एक्सपिएट, प्रायश्चित करना वाली सेंस। गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसके अंदर? सिनेक्योर, चैन की नौकरी, आराम की नौकरी। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वो व्यक्ति बेटे जो दूसरों की तरफ से बोलता है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला इसने क्या लिखा है? मीडिएटर। मीडिएटर होता है मध्यस्थ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दो पार्टीज के बीच में कई बार डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उसे सेटल करने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर लिया जाता है। वो किसका काम करता है? मीडिएटर का, यानी मध्यस्थ का। ए पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्राइज टू गेट एग्रीमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स who disagree with each other, that is known as mediator। You can simply say that a kind of arbitrator। जैसे सरपंच होता है वो मध्यस्थ का कार्य करता है। ये तो गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? जो दूसरे व्यक्ति की जगह पर बोलता है। एस्केपिस्ट। एस्केप का मतलब होता है बेटे बच निकलना। एस्केपिस्ट कौन होता है फिर? एस्केपिस्ट होता है जो किसी जगह से अनप्लेजेंट सिचुएशन से बच निकलता है, उसके लिए। गलत हो जाएगा। स्पोक्समैन। स्पोक्समैन होता है जो दूसरे की जगह पर रिप्रेजेंट करता है, बोलता है। ए पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ ए ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज स्पोक्समैन हो सकता है। अंपायर। अंपायर कौन होता है बेटे? जो रेफरशिप करता है, यानी रेफरी के लिए यूज करते हैं। ए पर्सन whose job is to watch a game and make sure that rules are not broken, that is known as umpire। ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पोक्समैन। नेक्स्ट बेटे टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बातें करना, अपने आप से बातें करना, उसे क्या कहते हैं? पहला है बेटे इगोइज्म। ये इनअप्रोप्रिएट है। क्यों इनअप्रोप्रिएट है? इट मींस द फैक्ट ऑफ थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन anyone else, that is known as egoism। egoism क्या होता है? अहमवाद होता है। जब आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, उस सेंस में यूज किया जाता है। गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे ईगोटिज्म। ये भी इसी से निकला हुआ ईगोटिज्म इसी प्रकार का होता है। इसके अंदर भी ईगो आ जाती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सेसिवली conceited or absorbed in oneself, that is known as egotism। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे इन्यूई। इन्यूई का मतलब होता है बोर्डम। बोर्डम मतलब उबाऊपन, मतलब फीलिंग ऑफ बोर्ड और नॉट सेटिस्फाइड, नथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, बिकॉज नथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग इन लाइफ, दैट इज इन्यूई। गलत हो जाएगा। सोलिलक्वी, टॉकिंग टू वन सेल्फ, स्वगत भाषण, ये हमारा हो सकता है। सोली, सोलो से निकला है। और बेटे लकवी, बात करने के लिए होता है, यानी अ स्पीच इन ए प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज alone on the stage and speaks his or her own thoughts, the act of speaking thoughts in this way, that is known as soliloquy। कई बार हम इसके लिए यूज कर देते हैं मोनोलॉग, स्वगत भाषण, एक लाप, अकेला आदमी जो बोलता है। नेक्स्ट बेटे आपका द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना। नींद में चलने को क्या कहते हैं? स्लीप वॉकिंग को क्या कहते हैं? उसे भी देख लेते हैं। पहला आया इंसोमनिया। इंसोमनिया गलत हो जाएगा। ये होता है स्लीपलेसनेस, यानी अनिद्रा रोग। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, दैट इज नोन एज इंसोमनिया। गलत हो गया। सोमनम्बुलिज्म, ये हो सकता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है बेटे? स्लीप वॉकिंग के लिए। और अगर सोमनम्बुलिस्ट होता तो ये बन जाता स्लीप वॉकर, तो ये हमारा हो सकता है। सोलिलक्वी अभी अभी आया था, टॉकिंग टू वन सेल्फ, गलत हो जाएगा मोनोलॉग वाली सेंस में। नेक्स्ट है कैंट। कैंट का मतलब क्या होता है? शब्द आडंबर।
यानी हिपोक्रेसी, जब हम क्या कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो मॉरल हैं और रिलीजियस इश्यूज के बारे में होती हैं, लेकिन हम उसके प्रति सिंसियर नहीं होते, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? स्कैंट का। स्टेटमेंट्स स्पेशली अबाउट मॉरल और रिलीजियस इश्यूज that are not sincere and that you cannot trust, that is known as cant, शब्दाडंबर। ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सेलिबेसी, सेलिबेसी क्या होता है बेटा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? जब आप किसी कारण से यानी धार्मिक या राजनीतिक कारणों से क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसे कहते हैं सेलिबेसी। ठीक है, अब यहां पर जो सेलिब्रेट होता है वो क्या होता है? नॉट मैरिड और नॉट हैविंग सेक्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिब्रेट। तो वहां से क्या निकला है? सेलिब्रेट। और इससे क्या पता चलता बनता है हमारा? सेलिबेसी। सेलिबेसी था ब्रह्मचर्य और यहां पर्सन की बात की सेलिब्रेट, तो हमारा पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटे? वर्जन, ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। बेटे वर्जन कौन होता है? A person who has never had sex in his or her life, that is known as virgin. Virgin का मतलब होता है अक्षत, गलत हो गया। Married, married होता है बेटे जो शादीशुदा है, जिसकी शादी हो चुकी है। Having a husband or a wife, that is known as married, inappropriate हो जाएगा। Widower, widow होती है बेटे विधवा। विधवा वो है who's a woman whose husband is no more, that is widow। और widower होता है a man whose wife has died and who has not married again, उसे हम क्या कहते हैं? विडोअर यानी विधुर। विधुर गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा इसमें? सेलिब्रेट। नेक्स्ट है बेटे ए मॉर्बिड फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, एक ऐसा डर होता है बेटा। ये मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? हैविंग और एक्सप्रेसिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इंटरेस्ट इन सैड और अनप्लेजेंट थिंग्स, वहां पर मॉर्बिड का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली डिजीजेस और डेथ आदि वहां पर यूज करते हैं। किसी भी डिजीज से कनेक्टेड होता है वहां मॉर्बिड का प्रयोग कर दिया जाता है। तो बेटे ये कहता है मॉर्बिड फियर, इस प्रकार का एक डर है कि वहां पर आप जाओगे आपको कोई ना कोई चीज घेर लेगी, काबू कर लेगी। किसका? कन्फाइंड स्पेसेस का। ये कन्फाइंड स्पेसेस कौन से होते हैं? स्मॉल एंड सराउंडेड बाय वॉल्स और साइड्स, या फिर वीराने वाले जो हो जाते हैं वहां पर यूज किया जाता है। पहला है डिप्सोमनिया। डिप्सोमनिया का प्रयोग कहां करते हैं? अल्कोहलिज्म के लिए। ये अल्कोहलिज्म क्या होता है बेटे? अल्कोहलिज्म का मतलब है जब आपके अंदर इंटरमिटेंट बाउट्स होती हैं, अपील पैदा होती है लिकर के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डिप्सोमनिया। ये तो गलत हो जाएगा। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का प्रयोग करते हैं बेटे जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किसके प्रति? जो दूसरे देशों के लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, उनसे जो डर लगता है, डिसलाइकिंग होती है, उसको कहते हैं जेनोफोबिया। यू कैन सिंपली से ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग of dislike or fear of people from other countries, that is known as xenophobia, inappropriate हो गया। cynic, cynic होता है बेटे छिंद्रा निवेशी। छिंद्रा निवेशी कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ कनेक्टेड है तो वो अपने स्वार्थ के लिए हो सकता है, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए। यू कैन सिंपली से ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली do things to help themselves rather than for good or sincere reasons, उसको हम क्या कहते हैं? सिनिक कहते हैं। गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है? निर्जन एवं अंधकार में या कन्फाइंड स्पेसेस का जो भय होता है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, द अनप्लेजेंट फीलिंग that a person gets in a situation which restricts them, that is known as claustrophobia, ये हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे आपका हैकनेड फ्रेजेस और ऑफ्ट यूज्ड वर्ड्स और स्टीरियोटाइप्ड फ्रेजेस। कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं बेटा जो अप्रचलित हो चुके हैं, इन्हें क्लीशेड भी बोला जाता है। यूज टू ऑफन एंड देयरफॉर बोरिंग, जो चीज बार बार रिपीटेडली यूज होती है और फिर उसका रस खत्म हो जाता है, वो बोरिंग लगती है, इनिल हो जाती है, बॉर्डम से भर जाती है, ऐसे फ्रेजेस की बात की गई है। या फिर जो स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, स्टीरियोटाइप्ड का भी यही मतलब है, ऐसे वाक्यांश, ऐसे मुहावरे, ऐसी शब्दावली, ऐसे पेट डायलॉग्स जो अपना अर्थ खो देते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नीरस हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहला क्या आया? नाइव। नाइव का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी होती है। ये एक तरीके का क्या होता है? नॉविस, इनएक्सपीरियंस्ड,
यानी ग्रीन हॉर्न जो अनुभव विहीन है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइव का प्रयोग करते हैं। लैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, नॉलेज और गुड जजमेंट एंड विलिंग टू बिलीव दैट पीपल ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ, उस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं? नाइव कहते हैं। जो इनोसेंट है, सिंपल है या सिंपलटन है, भोंदू किस्म का है, उसको क्या बोलते हैं? नाइव बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटे क्लीशे। क्लीशे हमारा इसका हो सकता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। जब कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ ये लगा होता है, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? फ्रेंच वर्ड्स होते हैं। क्लीशे का मतलब होता है अप्रचलित या घिसा पिटा मुहावरा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे क्रैश। ये भी क्या है हमारा? ये भी फ्रेंच वर्ड है। इसके ऊपर भी आपको यहां पर एक निशान दिखाई दे रहा है। क्रैश क्या होता है बेटे? इसे भी जान लेंगे। ये आपने देखा होगा जो डे नर्सरीज वगैरह होती हैं छोटे बच्चों के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रैश बोलते हैं। यू कैन सिंपली से ए प्लेस फॉर वेयर बेबीज एंड स्मॉल चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ व्हाइल देयर पेरेंट्स आर वर्किंग, स्टडिंग, शॉपिंग एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज क्रैश। गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे बुलियन। ये आपके पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है बेटे। बुलियन का मतलब होता है गोल्ड एंड सिल्वर इन लार्ज अमाउंट्स और इन द फॉर्म ऑफ बार्स, दैट इज नोन एज बुलियन। ये गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर? क्लीशे। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।